Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and this is our second lecture about Companies Act 2017. In my previous lecture, I told you people about single member company, and we also discussed about the requirement of single member company, in which I told you people that any one member can register single member company, but that member or that person should be a natural person, and he must be the resident of Pakistan, and he must be the citizen of Pakistan. And I also told you people that in this, the member of single member company has limited liability. So today we will discuss about private company. Today we will discuss about private company, and in this video lecture we will discuss about the requirements of private companies and also the restrictions that are imposed under Companies Act 2017 on private companies. So private company can be registered by at least two members. Private company can be registered by at least two members. Private company can be registered by at least two members. It means that minimum number of members that is required for the registration of private company are two. Two members can register this company. Further, there are some restrictions that have been imposed under this act on private companies. Now we will discuss about those restrictions. The first restriction is that it restricts the maximum number of members to 50. The private company restrict by its article the maximum number of member to 50. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी में 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे इस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 50, यानी कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते. दूसरी बात यह है कि मेंबर ज्वाइंटली होल्डिंग शेयर shall be counted एज वन मेंबर. यानी कि अगर दो लोग मिलकर इस कंपनी का एक शेयर खरीद लें, यानी कि फॉर एग्जांपल ए और बी ने मिलकर जो है एक प्राइवेट कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, तो हम उन दोनों को काउंट नहीं करेंगे. हम इन दोनों को एक ही मेंबर काउंट करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो है यहाँ पर ए और बी ये दोनों इस कंपनी के मेंबर हैं, लिहाजा ये एक और ये दो. नहीं, जब एक शेयर कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का अगर एक शेयर दो मेंबर खरीद ले, तो उस टाइम जो दोनों होंगे वो उसको हम एक ही मेंबर काउंट करेंगे. इसका मतलब ये है, मतलब कि इट रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू 50. मेंबर्स ज्वाइंटली होल्डिंग शेयर शैल बी काउंटेड एज वन मेंबर. ठीक है. तीसरी बात इसमें यह है कि इट रिस्ट्रिक्ट the right to transfer share the right to transfer shares by its member.
यानी कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये शेयर के ट्रांसफ़र पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। और रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएंगे? रिस्ट्रिक्शन जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर होंगे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं मेंबर पे कि जो इस कंपनी के शेयर है, फॉर एग्जांपल ये इन स्पेसिफिक पीपल को ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इन स्पेसिफिक लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होंगे, या इस कंपनी के जो शेयर्स हैं ये शेयर्स इस रेट पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, या इस कंपनी के जो शेयर्स हैं ये शेयर्स जो है इस रेट से बढ़कर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जो डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है। The third one is it does not issue prospectus. It does not issue prospectus, यानी कि ये कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इन्विटेशन फॉर टू द जनरल पब्लिक कि वो ऑफर करें कि उनको कितने शेयर सब्सक्राइब करने हैं। तो इसलिए ये पब्लिक कंपनी तो नहीं है, लिहाजा ये कंपनी जो है जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। द फोर्थ वन इज इट कैन नॉट इशू its shares to the general public. This company cannot issue its shares to the general public. वही बात है, जब ये पब्लिक कंपनी नहीं है तो लिहाजा ये अपने शेयर जो है अवाम को इशू नहीं कर सकती ये कंपनी। ठीक है। तो कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मिनिमम नंबर होने चाहिए मेंबर्स के, और ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इस कंपनी पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे कि इस कंपनी के, इस प्राइवेट कंपनी के लिए जो डायरेक्टर रिक्वायर हैं वो कितने डायरेक्टर रिक्वायर हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो डायरेक्टर रिक्वायर है वो है 3 डायरेक्टर। It means that for every private company there must be at least 3 directors. 3 directors का होना लाजमी है। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे एक एक्सेप्शन है, इस कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी उसे कहते हैं कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के 51 या इससे बढ़कर इक्विटी शेयर्स खरीदें या ऑर्डिनरी शेयर खरीदें, तो हम कहते हैं कि ये खरीदने वाली जो कंपनी है ये क्या है? होल्डिंग कंपनी। और जिसके शेयर्स खरीदे गए हों हम कहते हैं ये कंपनी जो है ये इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो अगर ये प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी बन जाए, ठीक है, सब्सिडियरी बन जाए, तो इट मीन्स के फिर हम यही तसव्वुर करेंगे कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो इस जब ये सब्सिडियरी बन जाए तो हम कहेंगे कि ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, आल्दो के इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात है कि ये कंपनी प्राइवेट है, मगर अगर ये होल्डिंग कंपनी इसके जो है ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद लें तो हम कहेंगे ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी पब्लिक कंपनी ही तस्वुर की जाएगी। और उस वक्त जो है इस कंपनी से ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो लिमिटेशंस हैं, ये जो मैंने आप लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस बताएं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इस कंपनी से उठ जाएंगे, यानी कि इस कंपनी से ये रिस्ट्रिक्शन को हटा दिए जाएंगे क्योंकि ये भी पब्लिक कंपनी ही बन जाएंगी। ठीक है। तो
प्राइवेट कंपनी के बारे में सिर्फ यही है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड है 2 और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब ये सब्सिडियरी कंपनी ना हो तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए 50 और अगर 2 शख्स यानी कि 2 पर्सन bought only 1 share of private company, so these person will be counted as 1 member। ठीक है, तो अगर 2 शख्स जो हैं या 2 लोग जो हैं वो इस कंपनी का 1 शेयर खरीद लें तो हम उन दोनों को काउंट करेंगे एज 1 मेंबर। इसी तरीके से जो है इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर बाय इट्स मेंबर। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है इस कंपनी पे, यानी कि डायरेक्टर्स लगा सकते हैं कि हमारे शेयर्स इन लोगों को ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल हमारे शेयर उन लोगों को ट्रांसफर नहीं होंगे, हमारे शेयर जो है इस रेट पे ट्रांसफर नहीं होंगे, हमारे शेयर जो है इस रेट से बढ़कर ट्रांसफर नहीं होंगे। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस जो है कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसमें जो है इम्पोज किए जा सकते हैं मेंबर पे। कौन इम्पोज करेंगे? डायरेक्टर। और इसमें जो है इट कैन नॉट इशू इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक। ये जो है अपने शेयर जो है जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। और फर्दर जो है हम इसके कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं प्राइवेट कंपनी के, उसको भी हम डिस्कस करें ताकि हमें जो है प्राइवेट कंपनी का मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। इसी तरीके से हमारे जो इस एक्ट में दिए गए हैं 3 मीटिंग्स के बारे में इस एक्ट में बताया गया है। एक है स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो है, प्राइवेट कंपनी के लिए हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग कन्वीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात जो है इस एक्ट के सेक्शन 131 यानी कि सेक्शन 131 में इस बात को जो है डिस्कस किया गया है कि प्राइवेट कंपनी जो है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कन्वीन नहीं करनी है, तो लिहाजा ये इसके लिए एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी जैसे कि पब्लिक कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कन्वीन करती है, तो लिहाजा प्राइवेट कंपनी के लिए भी एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंपलसरी है। यानी कि it means that it is compulsory for private company to convene annual general meeting। ये एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग कन्वीन नहीं करे, और ये जो है ये कंपलसरी है जैसे कि और कंपनीज के लिए, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करे। और इसमें जो है बात ये है कि इसमें एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी का प्रोग्रेस, कंपनी के ट्रांजैक्शंस, और अगर कंपनी कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है तो उस बातों को जो है इस जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।